जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान क्या होगा कि इस शनिदेव अपना पाया परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव अपना पाया परिवर्तन करेंगे। देखिए, शनिदेव 3 प्रकार के पायों में निवास करते हैं, सोने का पाया, चांदी का पाया और तांबे का पाया। ये 3 प्रकार के पाए ऐसे होते हैं जिनमें शनिदेव निवास करते हों, और शनिदेव का यह निवास जो होता है, ये व्यक्तियों के जीवन में सुख या दुख लाने का कार्य करता है। वहीं राहु जो है शनिवत कार्य करते हैं, तो शनिवत कार्य करने के कारण राहु के स्वभाव पे भी अंतर दिखाई देगा। राहु भी आपके लिए सुखतापूर्ण कार्य करते हुए दिखाई देंगे। ये 921 दिन होंगे तो ये आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। सफलता और संघर्ष का सफर। देखिए, 3 चीजें ऐसी होती है मानव जीवन में: सफलता, संघर्ष और मृत्यु। जहां पर व्यक्ति को अकेले ही चलना पड़ता है, यहाँ पर इसको किसी का साथ नहीं चाहिए होता है। ये चीज आप गांठ मान लीजिए कि इस समय आप बेहद पराक्रमी व्यक्ति होंगे, और बेहद पराक्रमी होने के साथ साथ इस समय आपके जो दृष्टिकोण होगा, जीवन जीने का नजरिया जो होगा, वो परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसी घटनाएं निर्मित होंगी। देखिए, जो घटना चक्र चलता है कभी कभी इतनी तीव्रता से परिवर्तित होता है कि व्यक्ति बाद में समझ पाता है कि ये सब उसके लिए क्यों हो रहा था। या इस दौरान क्या होगा, आपके साढ़े साथी के प्रभावों से भी आपको पूर्णतया मुक्ति मिल चुकी होगी। क्योंकि देखिए, जब भी कोई ग्रह होता है, जब भी किसी भाव में जाता है, वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है। सबसे पहले बाल अवस्था आती है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है और मृत्युवस्था आती है। तो जिसमें कि आपको शनिदेव की साढ़े साथी से आप पूर्णतया मुक्त हो चुके होंगे, और अपने जीवन के प्रति एक लक्ष्य निर्धारित करने की स्थिति में होंगे। यह वो समय होगा जब आप भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करते हुए दिखे जाएंगे। हालांकि आप अंधविश्वासी नहीं होंगे और ना ही आप नास्तिक होंगे, किंतु कर्म से ज़्यादा आप भाग्य से ज़्यादा आप कर्म पर विश्वास करते हुए देखे जाएंगे। देखिए, राहु का क्या है, राहु जो है निगेटिविटी का कारक होते हैं। जब भी किसी के बर्थ चार्ट में यदि उसका गढ़ राक्षस निकल आता है, तो क्या होता है कि लोग डर जाते हैं। किंतु जब व्यक्ति का राक्षस गढ़ निकलता है, तो ये प्रसन्नता की बात होती है कि व्यक्ति ऐसा जो होता है वो बेहद कर्मठ होता है। यदि उसने किसी लक्ष्य को ठान लिया कि उस लक्ष्य को उसे प्राप्त करना है, तो ये इनके इन प्रकार यानी स्थितियां कितनी भी उसके विपरीत हो जाए, विपरीत परिस्थितियों के बहाव में जाकर वो उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। इतना निडर, इतना निर्भीक और इतना साहसी वो व्यक्ति हो जाता है। तो ये राक्षसगढ़ जो होता है, और शनि और राहु को राक्षस प्रवृत्ति दी जाती है, यानी पाप प्रवृत्ति का कहा जाता है। कलयुग में पाप प्रभाव बेहद विशेष होता है। राहु, देखिए इस समय क्या है कि हमारे चारों ओर का वातावरण, ये राहु और शनि को बल प्रदान करता है। राहु कहाँ पर निवास करते हैं? राहु निवास करते हैं प्रदूषण में, यानी कि षड्यंत्र में। देखिए, षड्यंत्र आजकल चारों ओर फैल रहा है। कुछ व्यक्ति आगे बढ़ने की होड़ में लोगों को नीचे गिराते हुए चले जाते हैं, यहाँ तक कि आसपास पड़ोस में माहौल में भी आपको ये चीजें दिखाई दे जाती हैं। कल कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण, नेटवर्क की तरंगे, हर हाथ में मोबाइल है, और इन मोबाइलों को जोड़ने के लिए या इन मोबाइलों को कनेक्ट करने के लिए जो तरंगे निकलती हैं, वो हमारे आसपास होकर ही निकलती हैं। यानी कि हम इन तरंगों के बीच में ही जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए हम राहु के साथ में हर समय निवास करते हैं। और उसके साथ ही देखिए, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी को गिराने की साजिश में लगा हुआ है, स्वार्थ की दृष्टिकोण से कार्य करता है, या कलह का वातावरण है, या षड्यंत्र का वातावरण है, या फिर घर में किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ वैमनस्य है, या फिर कह सकते हैं कि इतने सारे कारण हैं, आलस्य की स्थिति है, उन्माद की स्थिति है, कामों में जी ना लगना, ये सारी चीजें जो हैं ये राहु को बढ़ावा देती हैं। और ये अच्छे राहु को नहीं, बल्कि ये नकारात्मक राहु को बढ़ावा देती हैं, जिसके कारण से आपको इनके प्रभाव निगेटिव प्राप्त होते रहते हैं। यदि हम थोड़ा सा अपने जीवन में अपने परिवर्तन कर लें, देखिए देर तक सोना भी एक खराब राहु को न्योता देने का कार्य करता है। तो थोड़ा सा अपनी नियमित दिनचर्या में यदि परिवर्तन कर लें, तो हमें शनि और राहु के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि इसकी चर्चा जो है हम लास्ट में करेंगे कि किन किन सी कार्यों से हम अपने राहु को अपने लिए शुभत्वपूर्ण बना सकते हैं। किंतु अभी राहु जो है सीधे 6 भावों को ब्लॉक करते हैं। 6 भाव ब्लॉक करने का कारण क्या होता है कि देखिए, जस्ट सामने केतु बैठे होते हैं और 3 भावों पर राहु की दृष्टि होती है, 3 भावों पर केतु की दृष्टि होती है, 6 भाव सीधे सीधे ब्लॉक हो जाते हैं। शनि जो कि दंडाधिकारी होते हैं, कर्माधिकारी होते हैं, पुरातन काल से ही लोग इनसे डरते हुए चले आए हैं। कारण क्या है? क्योंकि कर्माधिकारी हैं, यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव के जो कारकत्व होता है वो शनिदेव के पास होता है। लॉजिक है कि यदि आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका लाभ होगा, लाभ होगा तो आपका धन संचयन होगा, धन संचयन होगा, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति आप कर सकेंगे, परिवार खुशहाल होगा। और अधिक लाभ होगा तो जिससे कि आप यश कीर्ति के लिए कार्य कर सकेंगे, पारिवारिक
दायित्वों को और अच्छे से निभा सकेंगे, ऐशो आराम का जीवन जीते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि आपके समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस तरीके से देखिए कर्म जो है वो सौंप दिया गया है शनिदेव को, और शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो किसी को भी दंड देने से बाज नहीं आते, स्वयं इनका पिता हो या फिर त्रिदेव ही क्यों ना हो, ये सबको दंड देने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही ग्रहों का अब परिवर्तन होने जा रहा है, तो ये इनका परिवर्तन आपके लिए किस तरीके की स्थिति लेकर आएगा। हालांकि हर राशि से संबंधित इनके लिए विशेष प्रभाव निकल कर आएंगे, वो प्रभाव जो होंगे पृथक पृथक होंगे। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो यश फल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो यश फल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में जब शनिदेव आ जाएंगे बेहद पराक्रमी अवस्था में होंगे, और इस समय व्यक्ति जो होगा कर्म प्रधान होगा, यानी कि अपने कर्म को करने वाला। वो भाग्य पर भरोसा करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, यानी कि कह सकते हैं 80-20 का रेशो प्राप्त होगा। अब यहाँ पर राहुदेव आ जाएंगे तो ये धन भाव में अचानक का प्रभाव लेकर आएंगे। अचानक ही आपको कहीं से धन प्राप्त हो जाना, अचानक ही कहीं से प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाना, या अचानक ही प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन जाना, इस तरीके की स्थितियां बनाकर लेकर आएंगे। वहीं शनिदेव जब यहाँ पर आपके तृतीय भाव में बैठेंगे तो तृतीय भाव जो होता है आपके पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है, आपके बाहुबल का होता है, आपके निर्णय का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, और आप अपने कार्यों को करने में कितना मन लगाएंगे ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर बैठकर शनिदेव इन सब चीज़ों में आपके वृद्धि प्रदान करेंगे, यानी बल प्रदान करेंगे। आपके पराक्रम सही दिशा में होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, दिशा निर्धारित करना गुरुदेव का काम होता है, और गुरुदेव इस समय आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। राशि परिवर्तन के बाद ये आपके षष्ठ भाव में चले जाएंगे। उस समय क्या होगा, आपके अंदर डेयरिंग पावर जिसकी जरूरत है वो भरेंगे शनिदेव। जब डेयरिंग पावर शनिदेव भरेंगे तो समझ लीजिए कि इस समय आप करो या मरो वाली स्थिति के अनुसार कार्य करेंगे, यानी कि मुझे प्राप्त करना है तो करना है। कोई भी स्थिति आ जाए आप बिल्कुल भी झुकने वालों में से नहीं होंगे। वहीं इनकी जब तृतीय दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर जाएगी तो ज्ञान से जुड़े हुए आपके बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इस समय आप चिंतन मनन जो करेंगे वो अपने कर्म के अकॉर्डिंग करेंगे कि कर्म में आपको क्या परिवर्तन करनी चाहिए, कर्म में किस तरीके से क्रिएटिविटी आपकी लगनी चाहिए, किस तरीके के विचार होने चाहिए। इन सब चीज़ों से जो स्थितियाँ निकल कर आएंगी वो बहुत बेहतरीन होंगी, क्योंकि मनन के बाद, आत्ममंथन के बाद जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो आपके जीवन को दिशा प्रदान करती हैं और आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी परिवर्तित करती हैं। आपने जो ये साढ़े साथी का पिछला समय बिताया है, और इस समय क्या है कि आपकी साढ़े साथी भी खत्म हो जाएगी, तो उस दौरान आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अगर बात करें इस समय संतान के लिए, तो देखिए संतान प्राप्ति के लिए जो लोग भी प्रयास कर रहे थे उनके लिए यह समय उचित नहीं होगा। इस समय संतान प्राप्ति के प्रयासों को विराम प्रदान करें। वहीं अगर संतान कोई है तो संतान के प्रति आप बेहद अपने दायित्व को निभाते हुए दिखाई देंगे। संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई थी तो उसके लिए भी आप पूर्णतः प्रयासरत होंगे और उसमें सफल भी होंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो 921 दिन होने वाले हैं ये ज़्यादा विशेष लाभ की स्थिति नहीं उत्पन्न करेंगे शेयर मार्केट से, क्योंकि यहाँ पर अचानक वाले प्रभाव राहु देव का कोई वर्चस्व यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर इस समय पर चर्चा करें आपके स्वास्थ्य संबंधों की, तो इस समय आपको जोड़ों से संबंधित या फिर आपको घुटनों से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। वहीं अगर इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं। वैसे भी आप इस समय पर जो होगा भाग्य पर पूर्ण रूपेण भरोसा नहीं करेंगे। आप इस समय कर्मठ व्यक्ति होंगे और अपने कर्म में नित नए प्रयोग करने में सफल होंगे, और जो प्रयोग करेंगे उनमें से ही कोई ऐसा प्रयोग होगा जो आपके कार्यों को, आपके जीवन को ऊंचाई प्रदान कर जाए। देखिए, एक चीज़ विशेष कहना चाहूँगी यहाँ पर, जो ये मैंने लिखा हुआ है, सफलता और शिखर का जो सफ़र होता है, 3 चीज़ें ऐसी होती हैं मानव जीवन में, सफलता, शिखर और मृत्यु, जहाँ पर व्यक्ति को अकेले ही चलना पड़ता है। यहाँ पर ये चीज़ विशेष मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि इस समय भाग्य पर दृष्टि जा रही है, जिसके कारण से क्या होगा कि या तो आप कर्म में इतने ज़्यादा तल्लीन हो जाएंगे, या तो फिर आपकी कुछ इस तरीके की स्थितियाँ बनेगी। देखिए, जिनके शनि शुभ होंगे या जिन्होंने उपाय के द्वारा शुभ कर लिया होगा, उनके शनि इतने निगेटिव प्रभाव नहीं देते हुए देखे जाएंगे। आपकी इस समय पर सामाजिक दूरी बनती हुई दिखाई देगी। वहीं दसम दृष्टि इस समय पर आपके द्वादश भाव पर जाएगी।
द्वादश भाव पर जब ये दृष्टि जाएगी, देखिए एक चीज और विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह होता है तो वो जब अपना कहते हैं ना परिवर्तन करता है, तो उस समय पर कोई ग्रह 18 दिन में अपना परिवर्तन करता है, कोई 18 माह में अपना परिवर्तन करता है, और शनिदेव सबसे दूर के ग्रह हैं। ये 2.5 वर्ष में अपना परिवर्तन करते हैं। इनकी चाल सबसे धीमी होती है, किंतु ये सबसे ज्यादा दूरदर्शी ग्रह होते हैं। नवम दृष्टि राहु और गुरु के पास है, इतनी दूर की दृष्टि अन्य ग्रहों के पास नहीं है, और इनसे भी दूर की दृष्टि जो है दसम दृष्टि, वो शनिदेव के पास है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इस समय दूरदर्शिता भी आपके लिए अनिवार्य है। दूरदर्शी यानी कि आने वाले 5 सालों की प्लानिंग करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। जब आप ये कार्य करके आगे कदम को बढ़ाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी हार की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरे, एक चीज लिखने की आदत आप सदैव बनाइए, कि लिखना आपको जरूर जरूर है। 1 पेज लिखना है, ज़्यादा नहीं समय मिलता, कोई बात नहीं। आप 1 पेज लिखने की आदत बनाइए, नियम बनाइए। इससे क्या होता है, आपके राहु केतु पर प्रभाव पड़ता है इसका। जो व्यक्ति अध्ययन रहते हैं, उनके गुरु एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के जीवन में कई सारे शुभत्व की स्थितियां आने वाली हैं। अब शनिदेव का प्रभाव जब आपके द्वादश पर देखा जाएगा, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपके कर्म से संबंधित। कर्म में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए आप व्यय कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई कर्म को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समस्या निवारण के लिए आप व्यय कर सकते हैं। ये व्यय आपके अधिकाधिक होते हुए देखे जाएंगे। इस समय आप व्यापार वगैरह करने की ओर भी इच्छुक होंगे, तो इस समय पर भी आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। तो ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत विशेष होती हुई आएंगी, तो इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और ये 921 दिन जो होंगे, इस दौरान अगर आप ठान लेंगे कि आपको जीवन में ऊंचाई प्राप्त करनी है, तो फिर वो ऊंचाई आप प्राप्त करके ही रहेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, कहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। यदि शनि से संबंधित, क्योंकि आपके राशिपति भी होते हैं शनिदेव, शनि से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं, तो उसमें अपार सफलता की आपको आशा प्राप्त होगी। अगर आपके भी बर्थ चार्ट में शनि और राहु की स्थिति विषम है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इनके उपायों की शरण में जाना चाहिए। सबसे पहले आप अभी से शनि और राहु के बीज मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दीजिए। बीज मंत्र वह एक सशस्त्र कहते हैं शस्त्र होता है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम इनकी निगेटिविटी को काट सकते हैं, पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, और राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बीज मंत्र का जाप सदैव ही शुभ फलकारी होता है। हालांकि इनका प्रभाव मिलने में 6 महीने तक का समय लग सकता है, किंतु मिलता अवश्य है। अगर बात करें छोटे छोटे उपायों की, तो छोटे छोटे उपायों का देखिए प्रभाव इनसे भी देर में मिलता है। तो शनि के लिए सबसे पहले देखिए, जो भी आपके मजदूर वर्ग हैं, इनको ज़रूरत की चीज़ें प्रत्येक शनिवार को देना प्रारंभ करें। खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, मेडिसिन्स दे सकते हैं। मेडिसिन्स तब जब देंगे तो इसमें मंगल भी आपके शुभ होते हैं। इनके बच्चों को यदि शिक्षा प्रदान करेंगे, तो इसमें आपके गुरु भी शुभ होंगे। तो इनमें से कोई उपाय कर सकते हैं, उनको वस्त्र आदि दे सकते हैं, सुगंधित चीज़ें दे सकते हैं, शीतल पेय दे सकते हैं, या फिर खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। वहीं अगर यही अपंग लोगों को चीजें देंगे, तो इसमें शनि भी शुभ होंगे और आपके राहु केतु भी शुभ होंगे, क्योंकि राहु केतु जो होते हैं छिन्न भिन्न है। तो इसलिए अपंग लोगों को आप जितनी जरूरत की चीजें देंगे, आपके शनि और राहु उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे। सफाई कर्मी को देखिए, रात्रि को शुक्रवार को सोते समय एक सिक्का, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो, 10 का हो, कितने का भी हो, अपने सिरहाने रख लीजिए और इस सिक्के को प्रातः उठकर किसी सफाई कर्मी को दे दीजिए। यह आपके दोनों ही ग्रहों को शुभ करेगा। इसके अलावा देखिए, शनि मंदिर में 43 शनिवार लगातार एक नारियल ले लीजिए, नारियल पर 3 बार काला धागा लपेट लीजिए, 3 गांठ लगा लीजिए, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर शनि मंदिर में देना प्रारंभ कीजिए। इससे क्या होगा, आपका तृतीय भाव जागृत हो जाएगा, यानी कि आपके धन संचयन के योग प्रबल हो जाएंगे। तो ऐसा करने से आपके शनि राहु केतु तीनों की निगेटिविटी शांत होगी, तभी आपका धन प्रबल होगा, तो आपके लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा। शनिवार को पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। इसे देखिए, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर जलाएंगे, इससे वास्तु दोष का भी शमन होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।